अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, ये जहरा काज़मी का केस रिपोर्ट कर रहे हैं, और न सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं बल्कि भरपूर किस्म का एहतजाज भी जारी है, जिसमें सहाफ़ी, यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद सामने आते हैं, सबूत सामने आते हैं, केस मजबूत होता है और हर चीज़ क्लियर हो जाती है। उसके बाद फिर मुल्ज़मान, जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, जेल जाते हैं। 15 दिन के बाद उनकी ज़मानत हो जाती है और ज़मानत के बाद वो बाहर आ जाते हैं। अब ना सिर्फ़ हर तरफ मायूसी फैली हुई है, बल्कि अब तो जो केसेज़ की समाअत थी पहले, अगर हफ़्ते में 2 बार 3 बार हो जाती थी, अब तो उनमें भी लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं। लोग मायूस हैं। अब क्या आपको क्या लग रहा है कि निज़ाम पावरफुल है या गला सड़ा है, या उसमें जो ये जो माफियाज़ के लोग हैं, अगवाकार हैं, क्या ये ज़्यादा पावरफुल है? आखिर क्या ऐसी वजह है कि मामला सीधा नहीं होके दे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है, जब हम इस निज़ाम की बात करते हैं तो अक्सर और बेशतर हमारी ठंडी आहें निकल जाती हैं, जो मेरी अभी निकल भी गई आपसे बात करते हुए, और ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। मसला ये है, आपको पता है कि आप भी कोर्ट कवर करते हैं, हम भी रोज़ इस तरह के केसेस फेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हमारे सामने आ रहे होते हैं। मसला ये होता है कि जो बेचारा मज़लूम होता है ना, उसको अक्सर और बेशतर साल हाँ साल इंतज़ार करना। इस बच्ची वाले केस में आपको पता है कि हर चीज़ वाज़ेह है, हर चीज़ अयां है, मुल्ज़मान एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। पुलिस को जो 161 के बयान हैं, उनमें से कुछ बयानात आपने भी लोगों को बताए हैं, मैंने भी बताए हैं, हम सब बता चुके हैं। और उसमें वो वाज़ेह तौर पे इतराफ़ कर चुके हैं कि यार हम आए, हमने बच्ची को बहलाया फुसलाया, हम कराची में मौजूद थे, हम यहाँ से लेकर गए, वहाँ पे निकाह हुआ, निकाह के गवाह कौन-कौन थे, क्या मामला हुआ, नूर बीबी ने क्या किरदार अदा किया, शब्बीर ने क्या किरदार अदा किया, असगर ने क्या किया, वसीम ने क्या किया, खुर्रम राय ने क्या किया। ये सारे लोग, इनके सारे किरदार मेरा ख़्याल से पुलिस की उस चालान में वाज़ेह तौर पर लिख दिए गए। और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बच्ची माइनर है। वाज़ेह तौर पे ये सारा प्रूव हो चुका है, और 1 बंदे नहीं, 2 बंदे नहीं, 10 बंदों के मेडिकल बोर्ड ने इस चीज़ की बाकायदा तौर पे तस्दीक की है कि बच्ची की उम्र माइनर के दर्जे में आती है। और ये सारे मामला जितने भी हैं, चाहे वो अली काज़मी के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वो कुछ फोरेंसिक रिपोर्टें हों, चाहे वो कुछ मेडिकल के दस्तावेज़ात हों, चाहे वो जो मुल्ज़मान हैं उनके इतराफ़ी बयान हों, या पुलिस की जो थोड़ी बहुत तफ्तीश की गई है, उससे ये सारा केस बिल्कुल वाज़ेह है, एक आम आदमी को भी समझ आ सकता है। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा, अगर इस मामले में कोई हील-ओ-हुज्जत या लीतो-लाल से काम लिया जा रहा है, तो वो मेरे ख़्याल से हमारे जुडिशल सिस्टम में कुछ ऐसी प्रोसिक्यूशन में, जुडिशल सिस्टम में, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी ऐसे सुकम हैं, बहुत सारी ऐसी खामियाँ, और इन कवानीन में भी, जिन कवानीन के तहत इस केस को चलाया, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, जिसमें चाइल्ड मैरेज एक्ट भी है, इन सारी चीज़ों को जब मिला के हम देखते हैं, तो मेरा ख़्याल से फिर जो लोगों की ज़ाहिरी बात है, मेरा कंसर्न है, आपका कंसर्न है, हम इस एहतजाज में शामिल भी इसलिए हुए हैं। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम नहीं चाहते कि अली काज़मी की बेटी ज़हरा काज़मी की तरह किसी और की बच्ची के साथ ये हो। ज़हीर की तरह का कोई लुच्चा लिफंगा, इस तरह का शख्स जो है, वो किसी की बच्ची को इस तरह सुहाने ख्वाब दिखा के, बहला-फुसला के, कल को किसी की बच्ची के साथ ये ना कर सके। हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हम इस चीज़ की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है कि यार ये मामलात नहीं होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, हम इस केस को रोज़ कवर भी करते हैं, हम इस केस के ऊपर रोज़ बात भी कर रहे होते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे पैदा हो गया शायद भाई, कि जो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, जिस तरह सिस्टम को मैनेज किया जाता है, जिस तरह कोशिश की जाती है, आपको पता है कि हर चीज़ के वाज़ेह चीज़ें होने के बावजूद हाई कोर्ट से ज़मानत हुई। हाई कोर्ट से ज़मानत होने के बाद जो है, फिर उसके बाद जो नीचे जजेस थे, उन्होंने भी जो है ज़हीर और शब्बीर को ज़मानत दे दी। ज़ाहिरी बात है, लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाह रहे थे। लोग ये चाह रहे थे कि इस केस का किसी एक तरफ जो है कोई सिलसिला हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अप्रैल 16 से ये मामला शुरू हुआ, और आज तक इसमें कोई वाज़ेह चीज़ होती हुई हमें नज़र नहीं आई, माँ सिवाय इसके कि जो 2 8-10 दिन 4 दिन जो है ज़हीर और शब्बीर जेल में रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बाहर आ गए हैं। अब कवानीन में खामियाँ अपनी जगह हैं, और ये लोग, इनकी मैनेजमेंट अपनी जगह है। वो जैसे मरियम के हवाले से वो कहते हैं ना, देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, तो इनका भी यही सिलसिला है कि देखी मेरी
लीगल मैनेजमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको इनका असर रसूख भी कह सकते हैं, आप इनको इनकी पैसों या इनका मामला भी कह सकते हैं, आप हमारी पुलिस का कमजोर इन्वेस्टिगेशन सिस्टम भी इसको कह सकते हैं, और उसकी भी वजूहात हैं, पैसे हैं, बहुत कुछ है उसमें, सारा चीजें हैं। आप इसको हमारी प्रोसिक्यूशन का जो वो मामला है जिसमें केस तैयार किया जाता है उसको भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें मिल मिला के शायद भी जब सामने आती है ना, तो फिर जिन लोगों के इस केस के साथ या इस जैसे केसेस के साथ जज्बात जुड़े होते हैं, फिर उनका मायूस होना बनता है। वो लोग मायूस होते हैं, जाहिरी बात है, जब देखते हैं, मैं इस केस की मिसाल दूं, किसी और केस की मिसाल दूं, कि एक लड़की का कत्ल होता है और उसका कातिल जो है वो दूसरी पेशी के ऊपर बाहर आ जाता है जमानत पे, और फिर वो हंसता हुआ और विक्ट्री के निशान बनाता हुआ जब उस मकतूला के वालिदैन के सामने से गुजरता है, तो उस मकतूला के वालिदैन फिर ये सोचते हैं कि इससे बेहतर था कि हम इस केस को यहाँ ना चलाते, हम खुद ही इस केस का फैसला कर लेते। तो फिर लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं। सेम इज द केस विद ज़हरा काज़मी केस। अब अली काज़मी और साइमा काज़मी के दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये मैं नहीं जान सकता, ये आप नहीं जान सकते, ये जजेस नहीं जान सकते, ये पुलिस वाले सईद रिंद साहब नहीं जान सकते, ये ऐसा कोई भी बंदा नहीं जान सकता जिसके साथ ये हुई ना हो या जिसके साथ ये गुजरी ना हो। उनके दिल का क्या हाल है, उनकी क्या सूरत हाल है, वो सिर्फ वही जानते हैं। हम तो सिर्फ बैठ के बातें करते हैं ना, मैं भी बातें करता हूँ, आप भी बातें करते हैं, पल्ली तरफ की पार्टी वो ठट्ठे मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनके साथ ये हमारे साथ ये हुआ नहीं। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत हमदर्दी इसलिए है कि हमारा थोड़ी सी इंसानियत है, थोड़ी सी शराफत है, थोड़ी सी गैरत है, लेकिन दूसरी तरफ वो मामला है ही नहीं, जाहिर बात है। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम इसको इस तरह लेकर चलें। लेकिन जाहिर है अली काज़मी को, साइमा काज़मी को, जिनकी बच्ची 16 अप्रैल से उनसे मिली नहीं है, जिनकी बच्ची का केस वो हर लेवल पर रहा है, ट्रायल कोर्ट में अली काज़मी मौजूद हैं, उनके वकील मौजूद हैं, हाई कोर्ट में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग गए हैं, लेकिन किसी भी दरवाजे पे उनको उनका जो इंसाफ है, जिसका वो चाह रहे थे कि इस केस का जो है कोई एक मिसाल बने, किसी की बच्ची के साथ अगर ये हुआ है तो उसके मुल्जमान को कम से कम को थोड़ी सी सजा तो मिल जाए, वो अभी तक उनको होती हुई नजर नहीं आई। इस वजह से वो लोग जो है परेशान भी हैं। वालदैन तो पूरी उम्मीद हैं, जब भी हमारी अली काज़मी से बात होती है, उनके रिश्तेदारों से बात होती है, वो हमेशा ये कहते हैं कि यार हमें इन अदालतों से इंसाफ मिलना है। जिब्रान नासिर साहब से जब हमारी बात होती है, जब वो मीडिया अटैक करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि यार यही अदालतें हैं, यही सिस्टम है, इसी सिस्टम से गुजर के हमने जाना है और इसी सिस्टम से ही हमने इंसाफ लेना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिर बात है, जो आम आदमी है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता। आम आदमी को ये नहीं पता होता कि लीगल प्रोसेस क्या होता है। आम आदमी को ये नहीं पता कि हमारे लीगल प्रोसेस में, जुडिशियल सिस्टम में ऐसे भी केसेस हैं जिन बेचारों को ये नहीं पता होता कि उनके खिलाफ केस कौन सा है, और वो 4-4, 5-5 साल जेल में पड़े रहते हैं, उनकी पेशियां नहीं आती हैं। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो इसलिए जब आम आदमी ये सोचता है, फिर हमारे बहुत सारे ओवरसीज व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ओवरसीज लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो अमेरिका में रह रहे हैं, बरतानिया में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, जहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है रेट ऑफ स्टेट है, जहाँ पे कवानीन की पाबंदी है, जहाँ पे ऐसे केसेस के दिनों में फैसले हो जाते हैं, वो जब उस मुआशरे को देखते हैं, हमारे मुआशरे को देखते हैं, तो फिर वो जब कंपैरिजन करते हैं तो वो लोग तो फिर गालियां देते हैं, वो तो नाउमीद नहीं होते। आप फिर आपको भी पता है हमारे कमेंट्स में लोग क्या कुछ लिख रहे होते हैं। तो मेरा भाई सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, उस सिस्टम में इतने फ्लाज हैं, इतने सुकम हैं, इतनी चीजें हैं कि इस सिस्टम से जब लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस जोड़ लेते हैं ना, फिर वो लोग नाउमीद ही होते हैं। लेकिन हम फिर भी अपने मिस्टेक है, हम ये समझते हैं कि यार ये केस चल रहा है, इट विल टेक टाइम, इसको टाइम लगेगा। आपको पता है, मुझे पता है, आम आदमी को पता नहीं है कि जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, किस किस चीज को उसमें डाला जाता है। उसमें गवाहान गुजरते हैं, उसमें पहले पुलिस के गवाहान होते हैं, फिर उसमें प्राइवेट गवाहान होते हैं, फिर उसमें उनके ऊपर पहले उनके बयानात होते हैं, फिर उसके ऊपर जो है जिरा होती है, फिर उसके बाद जवाबुल जवाब होता है, फिर उसमें एक टाइम लगता है, उसमें पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को भी टाइम लगेगा। तो लोग जब इस तरह की चीजें देखते हैं, फिर लोगों का ना इस सिस्टम से एतबार उठ जाता है। फिर लोग कहते हैं कि यार कोई फायदा नहीं है इस सोसाइटी में किसी को पुलिस के सामने पेश करने का, किसी को किसी जज के सामने पेश करने का, क्योंकि अगर ट्रायल कोर्ट में, अगर निचली कोर्ट्स में इतना टाइम लग जाता है, तो फिर हायर कोर्ट भी है, फिर उससे आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, और फिर आगे भी मामला आते हैं। तो फिर इट विल टेक अबाउट 7 to 10 years, मे बी 7 से 10 साल लग जाए, पता नहीं कितना अरसा लग जाए। तो लोग ये समझते हैं कि यार अगर इतना अरसा लगना है तो क्या जरूरत है यार, फिर ठीक है, फिर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलता रहा, बजाय इसके कि मतलब बंदा कोई इसके ऊपर हमारी बात। हमारी शायद भाई, जब भी मेहदी अली काज़मी साहब से बात होती है, वो तो हमेशा पुरुम्मीद हैं कि मैं अकेला भी रह जाऊं तब भी मैं फाइट हाँ करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
बेटी को बिल्कुल वापस लाना है और मैं हर सूरत वापस लाऊंगा। अब मामला बिल्कुल ये है। है कि आप जैसे फरमा रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी या दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी मुकीम है, तो वो खास तौर पर उनका सिस्टम से उनका एतमाद नहीं उठा, बल्कि अब उनको वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है। जिसकी यस लाठी यस। उसकी भैंस। और अब आपको भी कमेंट्स आ रहे होंगे, यार छोड़ो अब इस केस को रिपोर्ट करना। हाँ अब यस हमें यस, ये मुझे लगता है लोग कि कहते यार हैं कि यार क्या क्या है है यार, ये सब। तो लंबा ही हो गया। देखिए, बिल्कुल यकीन है। माने, यकीन माने शायद भाई कल मजबूर हुए हम कि शेल्टर होम की तरफ जाएं, पता करें जो खबरें आ रही हैं कि भाई बच्ची का गला घोंट दिया गया है, बच्ची को बात करने की जो है वो इजाजत नहीं है, बच्ची तो पता नहीं किस मुसीबत में। वहां जाके पता किया कख नहीं है, बिल्कुल एक शानदार उसका एक रूटीन बनी हुई है, अब बिल्कुल उसको तो तालीम और तरबियत हर तरह से उसका ख्याल रखा जा रहा है। दूसरा फिर आपको पता है कि एक अगर वो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल वे में चीज की रिपोर्टिंग होती जब तक हो रही थी, केस की जैसे समाअत होती उस दिन रिपोर्टिंग हो रही थी। लेकिन जब एक पार्टी बनकर कुछ लोग बीच में आए और खास तौर पर एक एक मैराथन ट्रांसमिशन की तरह उन्होंने ट्रांसमिशन शुरू की, और ना सिर्फ तजलील की गई खानदान की, बल्कि पूरे सिस्टम का, पूरे निजाम का मजाक उड़ाया गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जख्मों पर नमक छिड़का गया। और अब ये है कि हसास इदारों का नाम लेके भी बात की जाती है। शायद भाई यकीन माने, ये 5 महीने हो गए तकरीबन, मैंने मजबूर होके, चूंकि फील्ड में जाते हैं हमारे बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात होते हैं, मैंने कुछ लोगों से राब्ता किया, वो लिंक भेजे, मैंने कहा कभी ऐसा मुमकिन है, मतलब जब कोई हमसे भी बात कर रहा होता है किसी भी मामले के हवाले से, कोई इन्फॉर्मेशन हाँ, लेनी हो, देनी हो, रोज मिलते हैं। लेकिन मैंने वो रोज कभी भी, मिलते हैं। रोज मिलते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कोई ऐसी शनाख्त भी नहीं ज़ाहिर करने की कोशिश की हाँ कि उसके किस इदारे से ताल्लुक होता है। ये एक हाँ, हमें बुनियादी पता ट्रेनिंग होता है असूल फिर, है। जाहिर है। लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि भाई वो तो भाई भी बने हुए हैं, फूफे मामे चाचा ही बने हुए हैं, और लाइव ट्रांसमिशन में आके धमकियां लगा रहे होते हैं दूसरे लोगों को। तो इसका मतलब हम्म। ये है कि जो हसास इदारे हैं, या तो फिर हसास इदारों की नजर इतनी कमजोर है, या उनकी इतना रिट कमजोर है, या फिर अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं है, या फिर ऐसा भी है कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो वो मजाक उड़ा रहे हैं हसास इदारे पर, इसका मतलब कुछ नहीं है। हमें तो फिर ये तासुर मिलता है। मैंने बात की तो करें, ऐसा सवाल नहीं पैदा हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब वो तो नकली वाले होंगे फिर, अगर कोई हसास इदारों के लोग हुए। हमने तो असली वाले लोगों से बात की, असली वाले लोग भी ये हम्म। कह रहे हैं। बहरहाल यकीन भी दिलाया, अगर कोई इस तरह का मिसयूज हो रहा है तो उनको उनको कटहरे में भी लाएंगे, उनके खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन होगा। मामला ये है कि कहने का कि अब लोग बेहद मायूस हो चुके हैं। बिल्कुल ट्रायल ऐसा। बिल्कुल। में केस आना है, हाई कोर्ट में बेल को चैलेंज करना है, हाई कोर्ट वाली बेल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, उसमें ज़ाहिर है टाइम लगना है, बहुत सारी चीजें होनी है। लगता ये है बज़ाहिर, शायद भाई आपने भी, आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने, बज़ाहिर लगता ये है कि हमारे पूरे निज़ाम का एक माइंडसेट बना हुआ है, बच्ची ने शादी कर ली तो कर ली, उसकी उम्र कितनी थी, कितनी नहीं है, उससे उनको कोई सरोकार नहीं है, बस शादी हो गई मुझे तो हो भी गई, ये इसका लगता, मतलब ये है कि वो कोई मुझे कुछ भी नहीं ये करता। लगता। अब शायद भी माँ-बाप मेरा सामने ख्याल आए हैं से, वो। जी, जी। बिल्कुल ऐसा है मेरा ख्याल से सर। मैं बिल्कुल सॉरी, आपकी बात भी काट दी। मैं आगे आपसे यही बात करने वाला था। मैंने कहा देखें, जैसे आपको याद होगा, आप तो क्योंकि वहाँ मौजूद होते हैं और आपके थ्रू हमें बातें सारी तकरीबन पता चलती हैं। वहाँ पे पहले दिन से जो पुलिस का रवैया था, एक आईजी साहब बकायदा तौर पे आपकी वीडियो में कह के चले गए कि यार केस जब है ही नहीं तो हम क्या करें, ठीक है। जी, जब जी। आपका माइंड यही बन जाए, जब आप पहले से सोच के बैठ जाएं कि यार केस खत्म हो गया है, पुलिस सोच रही है यार, जिसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, जब वो सोच रही है तो बेचारा जज क्या करेगा? जज के सामने तो जो चीजें आती हैं उसने उसके मुताबिक ही फैसला करना होता है ना। जब पुलिस नहीं, अगर उसके जज सामने लिख के आ रख भी जाता है देगी। तो जज भी फिर यही करते हैं। मतलब पहले तो आपको उसी माइंडसेट से निपटना पड़ेगा। अगर वहां से हाँ, आप घसीट-घसूट करके, मिन्नतें तरले करके, केस मजबूत करके, तफ्तीश करवा के आप केस ले आते हैं अदालत में, तो फिर वो जज साहब ने बाकी में पानी फेर देना होता है। ये तो ये बिल्कुल नजर आ रहा बिल्कुल ऐसे है है। सर। मैं तो वही आपको कह रहा हूँ कि माइंड बन चुका होता है, फिर उसके बाद जाहिर बात है, जज साहब आपने यार उस दिन रिपोर्ट किया, मैं इतना हैरान हुआ शायद भाई। देखें, हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। सॉरी, आपकी बहुत लंबी हो गई वीडियो भी। हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और हम ये समझते हैं कि यार हर इंसान के दिल में ना, कम से कम मैं तो ये समझता हूँ, मैं बहुत बहुत दफा कहता भी हूँ, लोग फिर मुझे कहते भी हैं कि मेरी बेटी नहीं है, लेकिन हर हम ये समझते हैं कि हर इंसान जो इंसानियत रखता है, जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, वो इस दर्द को समझ सकता है कि बिल्कुल। यार क्या हुआ। बच्ची थी, उसकी यार कोई उम्र ही नहीं है, उसका क्या दिमाग होगा कि आप उसको एक छठी सातवीं क्लास की बच्ची, पांचवी क्लास की बच्ची, जिसको कोई भी ले जाए यार, जज का ये काम बनता है कि 3 बच्चियां उसने यार भेज दी और वो माइनर बच्चियां हैं। उम्मे हानि का बाप आज तक दर दर की खाक छान रहा है, आपसे मिलता है। मेरा तो क्योंकि हम लोग दूर हैं, हमारा मुलाकात ही नहीं हो पाती, दूसरों को फोने करता है, अदालत के चक्कर काटता है, कहते हैं मेरी बच्ची छोटी है, उसके साथ ये हुआ है, ले गए वो लोग, जज साहब ने भेज दिया, जज साहब के तो पता नहीं। अब उनकी अपनी सोच है, जारी बात है, क्योंकि अब फैसला आ चुका है, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो मेरा भाई, इसको भी थोड़ी सी मतलब
वो करने की जरूरत है। ठीक है, कानून बन गया है, फर्ज करो कानून बन जाता है, से फॉर एग्जाम्पल एक कानून है कि यार गली में कोई बंदा जा रहा था और उसको किसी ने मार दिया, एक कानून बन जाता है तो कोई मसला नहीं है। तो फिर इसका मतलब है, फिर तो लोग मानना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी कल को कोई भी छोटी बच्ची, मेरी, आपकी, किसी और की, खुदा न खास्ता उसको कोई भी ले जाए, फिर हम बैठे रहे, हम कहें ठीक है जी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जज साहब ये समझते हैं कि जी बच्ची अगर अपनी मर्जी से चली गई है 10-11 साल वाली तो इट्स ओके, उसने शादी कर ली। अगर जज साहब ये समझते हैं और जज साहब उसको उसके अपने उस शोहर के साथ दे देते हैं तो जबरदस्त है, फिर तो हम क्या कर सकते हैं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, और कानून, बिल्कुल। और उस कानून की आड़ ले लेते हैं लोग कि जी क्योंकि कानून है, क्योंकि जी ये निकाह हो गया है। अच्छा फिर मजे की आपको एक बात बताऊं, आज आपके शो में बात लंबी हो गई सर, मैं आपको बताऊं सच्ची कहूं, मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी जज में इतनी जुर्रत हो कि वो कहे कि नहीं जी ये शादी नहीं हुई है और ये गलत। मुझे नहीं लग रहा। ये बाबर स्टार ने काम किया था, फिर उसके बाद बाबर स्टार आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक फैसले में ये लिखा था। उसके बाद जो उनके साथ हुआ था ना, वो फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको उस फैसले का भी बताऊंगा। फिर उनके बाद उनको एक बकायदा वो करना पड़ गया, एक उनके खिलाफ पता नहीं क्या कुछ हुआ, तो एक लंबा एक मामला है। तो भाई इसके लिए फिर आपको इस माशरे में रहते हुए फिर थोड़ी हिम्मत भी करनी पड़ी। फिर जजेस में मेरा ख्याल से इतनी वो नहीं होती, ज़ाहिर उन्होंने इसी सोसाइटी में रहना होता है, वो भी समझते हैं यार साड़ी नौकरी है, एंड जी कल को कोई रोला शोला पड़ जाएगा भाई, इससे बेहतर है जान छूटे जाए। मतलब यहाँ हर कोई जान छुड़ाने के चक्कर बिल्कुल, अपनी नौकरी बचाओ, जान छुड़ाओ, इंसाफ गया तेल लेने, और लोग गए उनकी में। उम्मीदें गई तेल लेने, और बिल्कुल बैठ के आप रोज़ी कमाएँ, और अब आप ये सारे सहूलियात, मरात मिलें, और उसके बाद फिर इंसाफ गया कहते हैं कि तेल लेने, बस सारी बात तेल लेने चली गई। लेकिन ये है कि मैं फिर भी कह रहा हूँ शायद भाई, फिर भी ये अपना यकीन है कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये डटे रहना, इससे पीछे ना हम हटें और ना नहीं हटेंगे। नहीं, जो एहतिजाज जाहिर का है ये जारी रहेगा। ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद भी ये है कि लोगों की आँखें खोलें। जो हम सोचते हैं, आज कोई खबर नहीं थी इस वीडियो में, हमने जो माशरे में चल रहा है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि आप सुनें कि पीछे चल क्या रहा है। ये शायद भाई या मेरे अल्फाज नहीं है, ये लोगों के अल्फाज हैं। शायद हमारे सोसाइटी। निज़ाम से जुड़े जो लोग हैं, उनकी आँखें खोल लें, उनका दिमाग खोल लें, उनका उनका अगर कोई कहीं पर्दे डले हों तो वो खोलने के लिए काफ़ी हूँ। इसलिए हमने सिलसिला ये शुरू किया है। चलें ये भी इस तरीके से भी आप तक कोई बात पहुँचा सकें, एहतिजाज लोगों का पहुँचा सकें, तो हमने पहुँचाने की कोशिश की है। बाकी इंसाफ यहाँ पर भी उम्मीद है मिलेगा, ऊपर वाली अदालत में भी ज़रूर लोगों को इंसाफ मिलेगा, जिन-जिन मैं बिल्कुल है, माँ के बिल्कुल साथ, बहनों के साथ, बिल्कुल है। बेटियों के साथ ज़्यादती होती है। अल्लाह हाफ़िज़, साहब भी आपने अपना कीमती वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया जी।